हेलो दोस्तों, आईवी परिवार का मेंबर मेरा साथियों। तो दोस्त, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जो मैं वीडियो पोस्ट करता है, कुछ पार्ट्स, कुछ इंजन का नॉलेज अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगे या तो उसमें आपका कुछ नॉलेज मिलता है होगा, तो कम से कम लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए। चैनल सब्सक्राइब करेगा तो ही आप लोग को पूरा के पूरा जितना वीडियो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। लाइक सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि पीछे का जितना वीडियो है पीछे का, वो अगर देखना है और उसको बारे में जानकारी आपको अगर लेना है तो वो ज़रूरी है। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, तो सब्सक्राइब करके रखिए। आपका जो दोस्त है, आपका जो जितना आपका साथी है, दोस्त है, उनको आप बता दीजिएगा चैनल का बारे में। तो आप लोग कम से कम उसको आगे का जो कोई एग्ज़ाम देने वाला है, कोई नया है एग्ज़ाम देने के लिए सोचता है, उसको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे कहना यह है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो वैरायटी टाइप का क्वेश्चन आएगा। इलेक्ट्रिक का भी क्वेश्चन आएगा, इंजन का भी क्वेश्चन आएगा। तो आज मैं थोड़ा सा अल्टरनेटर के बारे में बताते रहेगा। अल्टरनेटर जिसको हम लोग छोटा जो टग, छोटा बाड़, छोटा लॉन्च, लकड़ी बड़ी, उसको जो हम लोग डायनेमो बोलते हैं, जो डायनेमो बैटरी चार्ज करने के लिए जिसको लगता है, एक्चुअली वो अल्टरनेटर है। तो वो अल्टरनेटर एसी अल्टरनेटर है। तो वो एसी सप्लाई प्रोड्यूस करता है और रेक्टिफायर का जरिए में वो फिर डीसी हो जाता है। रेक्टिफायर का जरिए में वो क्या होता है, डीसी होता है, और वो डीसी करंट से बैटरी को चार्ज करता है। बैटरी चार्ज से करना ज़रूरी है। बैटरी नहीं चार्ज करेगा तो कम आप लोगों को इंजन स्टार्ट करने को ही नहीं मिलेगा। बैटरी चार्ज करना ज़रूरी है। इसके लिए बैटरी चार्ज करने के लिए अल्टरनेटर का ज़रूरी है। और वो अल्टरनेटर जो इंजन का साथ में बेल्ट से फिट रहता है, इंजन के साथ में जो बेल्ट है वो बेल्ट से फिट रहता है। अल्टरनेटर छोटा आता है अल्टरनेटर, और वो अल्टरनेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है, जो ये जो अल्टरनेटर है इंजन के साथ में फिट रहता है। इंजन का साथ में फिट रहने का वजह से इंजन जब स्टार्ट होता है, इंजन जब घूमता है, इंजन घूमने का साथ साथ ये जनरेटर, वो जो अल्टरनेटर है ये भी घूमता था। अल्टरनेटर का बेल्ट का जरिए से इंजन का पुली का साथ में, उसमें अल्टरनेटर का जो पुली है उसमें बेल्ट लगा हुआ है, तो वो भी घूमता है।
तो इंजन का जो पावर है, इंजन का पावर से बेल्ट के जरिए से घूमता है, ये मैकेनिकल पावर हो गया। और उसमें से अल्टरनेटर से फिर इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकल EMF। अल्टरनेटर घूमने का साथ साथ जब घूमता है, अल्टरनेटर घूमने का साथ साथ क्या होता है, फिर अंदर में EMF तैयार होता है, EMF इंड्यूस होता है। जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो है, फील्ड जिसको स्टेटर बोलते हैं, जो स्टेटर का अंदर में, स्टेटर जो है, स्टेटर का अंदर में रोटर घूमता है। तो रोटर घूमने का साथ साथ क्या होता है, जब रोटर घूमता है अंदर में EMF इंड्यूस होता है। EMF बोला तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF इंड्यूस होता है। अभी ये EMF इंड्यूस होने के बाद उसी EMF क्या करता है, स्लीव रिंग या कार्बन ब्रश का जरिए में, क्योंकि रोटर जो है घूमने वाला चीज़ है, तो उसमें ब्रश का, कार्बन ब्रश का होल्डर है, कार्बन ब्रश है, कार्बन ब्रश के जरिए से वो फिर EMF को वायर से, रेक्टिफायर से DC बनाता है। और उसी DC सप्लाई जो कनेक्शन जो है बोर्ड में आता है, बोर्ड से लेके फिर बैटरी का चार्जिंग करने के लिए जाता है। तो ये अल्टरनेटर कितना सप्लाई देता है, जो जब DC होता है, AC से जब DC बनता है, मिनिमम 14 वोल्ट होना मांगता है, तो ये एक 12 वोल्ट का बैटरी चार्ज कर सकता है। मिनिमम कितना वोल्ट होना मांगता है, 14, क्योंकि पानी का फोर्स का जैसा है, ऊपर में फोर्स ज़्यादा होएगा तो वो नीचे आएगा, कैविटी में ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो फोर्स के बारे में मेरा अलग वीडियो है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, देख लेगा आप, पीछे जाएगा तो वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा। फोर्स के बारे में अलग वीडियो है वो। जैसा ये जो रोटर जो है वो स्टेटर के अंदर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में घूमता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो दोस्तों ये जो फोर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में जो वो DC करंट वो बोर्ड में जाता है, बोर्ड से फिर बैटरी में हम लोग चार्ज करते हैं। बैटरी चार्जिंग के लिए DC करंट का ज़रूरत होता है। बैटरी चार्जिंग के लिए कौन सा करंट ज़रूरत होता है, बैटरी चार्जिंग के लिए DC करंट का ज़रूरत होता है, क्योंकि बैटरी DC है, बैटरी जो है वो DC है। बैटरी का करंट जो है, बैटरी के जो सप्लाई है, बैटरी का जो करंट है वो भी DC है। इसके लिए DC करंट का ज़रूरत पड़ता है। तो DC करंट का ज़रूरत पड़ता है, तो वो DC आता है और DC से बैटरी चार्ज होते रहते हैं आस्ते आस्ते। बैटरी फुल चार्ज होने के बाद फिर आप हाइड्रोमीटर से चेक कर लेते हैं बराबर है क्या नहीं है, फुल चार्ज हुआ क्या नहीं है। अगर जब फुल चार्ज हो गया तो फिर आप चार्जिंग ऑफ कर देते हैं। उसमें रेगुलेटर है, रेगुलेटर से कितना सप्लाई होना ज़रूरी है, जितना आस्ते आस्ते चार्जिंग होएगा उतना बैटरी अच्छा चार्ज होते रहेगा। फिर बैटरी का जो मेंटेनेंस है वो आप करते रहने का, जो बैटरी का जो चार्ज होने के बाद फिर बैटरी का जो मेंटेनेंस है वो मैं अलग से बताया है, वो आप करते रहने का। अभी बात ऐसा अल्टरनेटर का पार्ट्स, ये सब इसमें अंदर से क्वेश्चन आता है। EMF का भी क्वेश्चन आया था, सप्लाई बैटरी में कौन सा आता है ये भी क्वेश्चन आया था। अच्छा, बहुत सा क्वेश्चन ऑलरेडी आया था।
बहुत सा क्वेश्चन आया। तो दोस्तों उसका जो पार्ट्स है, पुली है, जो पुली, फ्रंट ब्रैकेट, बॉडी है, एल्युमिनियम एलॉय का बॉडी है, फ्रंट ब्रैकेट, रोटर, स्टेटर, रेक्टिफायर, ब्रास होल्डर, ब्रश होल्डर, ब्रास, फैन, स्लीव रिंग, रियर ब्रैकेट, बियरिंग और रेगुलेटर। ये सब जो चीज़ है, ये जो चीज़ें हैं, ये उसका पार्ट्स है। तो ये पार्ट्स, कौन सा पार्ट्स कैसा काम करता है, ये थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। उसमें ठंडा करने के लिए जो फैन रहता है, सामने पीछे, मतलब फ्रंट में और पीछे दो साइड में फैन रहता है। तो दोस्तों ये है ऑल्टरनेटर का थोड़ा डिटेल्स। कम से कम आप लोग को ऑल्टरनेटर का पार्ट क्या क्या है, ऑल्टरनेटर कैसे काम करता है, ऑल्टरनेटर क्यों देता है, इसमें से ये टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ऑल्टरनेटर क्या चीज़ है, क्यों ज़रूरत पड़ता है, कौन सा इंजन में ज़रूरत पड़ता है, ये सब काम आता है। और उसका जो बड़ा है, ऑल्टरनेटर का जो बड़ा साइज है, जो डायरेक्ट एसी सप्लाई होता है, जो वो जनरेटर है। जनरेटर बोला तो जेन सेट जिसको बोलता है। तो जनरेटर तो सबको ही आता है, आप लोग को मालूम है जनरेटर का क्यों ज़रूरत पड़ता है, वो जहाज में करंट का क्यों ज़रूरत पड़ता है, ये तो आप लोग को मालूम ही है। तो दोस्तों आज थोड़ा सा इतना ही बताया है। आप लोगों को अगर कुछ क्वेश्चन का दिक्कत हुआ तो कम से कम फ़ोन कीजिए या तो मैसेज कीजिए, मैसेज में मैं बता दूंगा। व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप में जोड़ा रहिए हमारा साथ में। तो कुछ भी कभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो ये आपका चैनल है, आप लोग की इसको संभालने का है, आगे भी संभालने का है। मैं अगर हुआ जितना दिन ज़िंदा है, मैं रिटायर पर्सन है, तब देखेगा, हो सके तो मैं चलाएगा, अगर मुझे से नहीं जमेगा तो चला नहीं सकेगा। ये आप लोग का ऊपर डिपेंड है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलेंगे। क्वेश्चन भी दे दूंगा क्योंकि एग्ज़ाम सामने आता है दोस्तों। तो थैंक यू।